अच्छा डॉक्टर साहब, क्या खून में अच्छी और बुरी चर्बी भी होती है, यानी कि चर्बी सिर्फ बुरी ही होती है या कोई अच्छी भी होती है? अच्छा, इसमें जो बड़ा एक अमूमी तासर है, लोग समझते हैं कि जी मेरी चर्बी, जब पेशेंट रिपोर्ट्स लेके आते हैं, ये देखें जी मेरी ये चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई है तो और ख़राब हो गई है। देखिए, हमें अच्छी चर्बी डेफिनेटली होती है और बुरी चर्बी होती है। अच्छी चर्बी वो होती है जो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है दूसरी टिश्यूज़ के अंदर, यानी वो वेसल्स के अंदर नहीं जाने देती। सबसे पहले ये बात समझें कि असल वजह क्या है, असल उसके नीचे जो उसकी ख़राबी की वजह क्या है। होता ये है कि डायबिटिक जो पर्सन होता है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है खून के अंदर एक जमाव की। तो कोई भी अगर ब्लड वेसल का जो अंदरूनी साख्त है जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, जो एक झिल्ली होती है, एक कवरिंग होती है, वो कई दफ़ा डैमेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हो सकती है, या वहाँ पे डिपॉज़िट आ सक उसको जब भी डैमेज होती है तो वहाँ पे क्लॉट होता है, ब्लड उसको बंद करने की कोशिश करता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं और फिर उसके ऊपर चर्बी की लेती, यानी एक फाइब्रस टिश्यू बनती है। पहले छोटी डिपॉज़िट हुई, फिर उस पर और डिपॉज़िट हुई, फिर उस पर आके ब्लड भी आके जम गया, तो हत्ता जमता 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 एक इतना बड़ा क्लॉट बन गया जो अभी क्लॉट अभी मूवेबल नहीं है, ये एक जगह फिक्स हुआ है, तो वो उसके नॉली को, उस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। जब तक वो नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही हमारी ये अगर सिलसिला हमारे दिल की नालियों के अंदर आना शुरू हो जाए तो हमारे दिल की नाली, वो कोई भी नाली ब्लॉक हो सकती है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर पूरी तरह ब्लॉक नहीं है, फ्लो कम है, तो अंजाना हो जाता है। अगर पूरा ब्लॉक, अंजाना का मतलब है कि हार्ट अटैक से जो पहली जो सिम्टम आती है, यानी चलने से सांस चढ़े और चलने में सीने में दर्द हो, तो इस किस्म की सिम्टम आ सकती हैं। तो अगर पूरा खुदा ना खास्ता ब्लॉक हो तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं या हार्ट अटैक भी कहा जाता है, तो ये आ सकती है। तो इसमें जो बुरी चर्बियाँ होती हैं वो इसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं। जो अच्छी चर्बी होती है तो वो इस कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसको और जगह पे डिपॉजिट कर देती, वेसल्स में नहीं आने देती। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा बुरी चर्बी के अंदर इसको गिना जाता है, और एचडीएल जो है ये अच्छी। ये डॉक्टर साहब जो टेस्ट आप कराते हैं 12 या 14 घंटे फाके के बाद, उससे ये पैमाइश होती है? जी, पैमाइश लिपिड प्रोफाइल कहते हैं ना, जिसमें हम देखते हैं कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, और फिर उसके हम देखते हैं एलडीएल का लेवल क्या है, एचडीएल का लेवल क्या है। तो जैसे मैं गुजारिश ये कर रहा था कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी ये अब पहले ये कहते थे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आप जो डायबिटिक पेशेंट है कोशिश करें ये 100 मिलीग्राम से कम हो, लेकिन अगर किसी को हार्ट डिजीज़ भी है और वो डायबिटिक भी है तो उसको ये कोलेस्ट्रॉल एलडीएल 70 मिलीग्राम से कम रखना चाहिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। जैसे अगर हम इंग्लिश में अच्छा लिखें तो क्या होता है, ACHA, तो जिसमें H आए तो HDL अच्छा, तो ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो इससे ये याद रखें कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL होता है। इसका लेवल आपका अच्छा, जितना अच्छा होगा 50 से अबव वो बहुत अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कम देखा है कि लोगों का अच्छा कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो। इसकी वजह हम जेनेटिकली, हम एशियंस के अंदर वैसे कम है कि हम लोगों का अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर कम है, और इसमें कुछ जो चीज़ें हैं, जो अद्वियात अगर इस्तेमाल करें तो हम इस अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बना सकते हैं। ठीक हो गया।